में जो दिया है श्री जालेश्वरपुरी जी। जी, तो आप इस आश्रम के महंत जी हैं? जी महंत क्या कहो, बहुत मेहनत करके इधर उधर से, तो खाई था, जंगल था, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। हाँ, बहुत छोटा मंदिर था, यहाँ आना जाना भी लोग नहीं करते थे जी। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से आप बताने के कष्ट करेंगे? अब ये ऐसा है, प्राचीन ये शिवलिंग है, ये पौराणिक शिव है। यहाँ 3 पौराणिक शिव हैं, जालेश्वर, लोढ़ेश्वर, कोटेश्वर। और इस तरह से तीनों जो है ये त्रिकुट पर्वत कहलाता है, मैकल पर्वत। और इसकी परिक्रमा होती है, परिक्रमा पर्वत भी कहते थे। अब करने वाले करते भी हैं आज भी। तो इस तरह से तीनों शिवलिंग पौराणिक शिव हैं। अब इसके बारे में ज्यादा हम क्या जाने, हम तो अभी आए हैं, समझ लो है तो भाई, ये तो पुरान काल से है, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। हमारा नाम जालेश्वरपुरी, जालेश्वर में थे, गुरु ने जालेश्वरपुरी रख दिए जी। अब इनके प्रकार जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, मैं कहा यहीं बैठा जाए, इधर उधर कहाँ भटका जाए। तो यहीं बैठ के मैं देखा तो एक नवागढ़ के, ये मेरे तरह जिला था, नवागढ़ क्षेत्र था, एक ठाकुर है, उसको बोल के इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया। और धीरे से कुआं भी बन गया और ये माता जी का मंदिर भी बन रहा है। आश्रम है, एक हर साल यज्ञ होता है यहाँ महाशिवरात्रि पर। और कह दो जब से हम हैं तो यहाँ भंडारा चल रहा, नित्य वर्ष चल रहा है। परिक्रमावासी जो भी है यहाँ खाली नहीं जाते, जो भी है बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, हमेशा भोजन भंडारा प्रसादी चलता रहता है। और ये जंगल है, कोई भी आते हैं तो एक आशा में आते हैं, और उस आशा का निराशा कैसे किया जाए, कुछ न कुछ तो। और भगवान की कृपा है कि यहाँ कुआं की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, जल ही सर्वोपरि है, जल है तो कल है, और यहाँ जल दिव्य जल है, और तो उसकी कृपा है कि जरूर मिल गया है। भगवान है स्वयं, तो जल किससे नहीं मिलेंगे, ये भगवान की कृपा है। और लोढ़ेश्वर भगवान ने हमको नाम देना था, तो इसलिए यहाँ हमको बैठा दिए। आपकी महाराज जी एक सबसे बड़ी खूबी है, और यहाँ कथा चलित यानी बहुत प्रचलित भी है, आपके कविताएं बहुत फेमस है। अब ऐसा है, कविता कह लो तो बंदी कह लो कि जीवन का यथार्थ कह लो जी, यही कवि सही है। और तो बाकी जीवन एक नकल है, उसी का दुनिया में अकल है। क्या हमारे चेहरे का शकल है, जीवन एक नकल है, बाप का नकल पुत्र है, गणित का नकल सूत्र है, जो भी हमारे पास है वो नकल है, यही तो दुनिया में असल है। वाह वाह वाह। नहीं, आपके यानी बहुत प्रचलित है, और ये हम लोगों से सुनते भी आ रहे हैं कि आपकी जो कविताएं हैं जी जी जीवन के आधार पर यानी बहुत कुछ सिखाती है। जी, जीवन के आधार पर ही मैं कविता बनाया हुआ। आज तक जो भी कविता बनाया मैं जीवन के आधार पर बनाया। जीवन के आधार पर एक कविता और बनाया कि नियम ही न्याय है, समाज को बनाए हैं, न्याय ही धर्म है, व्यवहार को लाए हैं, धर्म ही सत्य है, ब्रह्मांड से देख ले, सत्य ही ईश्वर है, इसको हम लेख ले। ईश्वर ही आनंद है, अनुभूति करने से, आनंद ही जीवन है, अच्छे आचरण में रहने से। जीवन को नियम ही व्यवहार में लाए हैं, और नियम ही न्याय है, समाज को बनाए हैं। वाह वाह वाह। ये है केवल एक आधार है जीवन का, जीवन के आधार पर ही मैं कविता लिखा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कविताएं बहुत यहाँ लोग सुनना भी चाहते हैं, और ये अपेक्षा रखते हैं आपसे कि आपकी वो कविताओं की पुस्तिका यहाँ मार्केट में उतरे। अब ऐसा है, मैं तो उसका संकलन तो नहीं किया, और थोड़ा थोड़ा लिख लिख के छोड़ दिया, जहाँ पाया वहाँ यत्र कत्र सब है, संकलन करना पड़ेगा। जैसे नशे में है हमारा जिंदगी, सच कहूँ तो लगे जिंदगी, हम पढ़े लिखे थे कुछ और, वर्तमान जी कर कर गौर, शब्द और सत्य में देखा है भेद, यही नहीं जान सके है जो अभेद। अंधकार में भटक रहे हैं लोग, कर रहे हैं मनमानी उपभोग, जीवन तो चल रहा है, जीव न जगी, नशे में है हमारा जिंदगी। वाह 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 वाह। तो महाराज जी ऐसी तरह से हम और भी जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ प्रति सोमवार भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे क्या हो पाती है? सब जन लोगों से होता है, हम तो बीच जंगल में है, कुछ करना धरना तो है नहीं, बैठे हैं, हमको मिले चाहे ना मिले, हम लोग तो जो भी है काट लेते हैं, लेकिन आने वाले की व्यवस्था वो आने वाले ही कर देते हैं। वो परमात्मा बैठे हैं, सबकी व्यवस्था सब करने वाले हैं। लेकिन आपके पास सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि लोग बैठ कर पा सकते हैं, बैठ के पाते हैं, और आराम ताजा बना के पाते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ता है। और आपकी एक हमने भी आज पाया है, क्षमा चाहूंगा ये कोई बढ़ाई नहीं है, लेकिन बहुमूल्य है कि आपके द्वारा बनाई हुई खीर जिसने भी पाया है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसका कारण क्या है? आजकल खीर बनाते हैं तो ये तो डब्बे से बनाता है, या तो पानी मिला के बनाते हैं, और हम खीर नहीं तस्मई बनाते हैं जी। जरा सा भी उसमें पानी नहीं मिलाते, वो 4 दोनक बजाय 1 दोना दो, 1 दोनक बजाय 1 चम्मच दो, उसको लगे कि कुछ खा रहे हैं। नहीं, आपकी जो खीर बहुत ही, ये खीर तो धुने में ही बनती है। हाँ जी, धुने में ही बनता है
जी दूसरा जी भट्टा तो हमारे पास है नहीं। जी जी। जैसे कि महाराज जी यहाँ पर मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है, जी। तो मंदिर में कैसे बहुत स्लो भी है, धीरे बन रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है अब कि ऐसा है, जी हम अपने स्थान में रह के किसी से आग्रह तो करते नहीं है, फलाना करो ठिकाना करो, ना कोई रसीद काटो ना कोई दे, कोई ये चढ़ाओ उड़ाओ, कोई मांग नहीं करते। हम अपने एक यज्ञ करते हैं, हम उस समय हम रसीद काटते हैं 2-4 जो भी है, उसी समय जो आमदनी होता है, जो व्यवस्था बनता है, उसी से हम आगे प्रोग्रेस करते हैं। और जो दे देते हैं जगत भगत, दूर दूर से कोई जान पहचान, कोई प्रेम मोहब्बत, कोई भी जो दे देता है उसी से तो करेंगे। उनके लिए आप क्या सूचना देना चाहेंगे कि मंदिर धर्मशाला ये सब बनना चाहिए? अवश्य, मैं तो उनके लिए क्या है भाई, तो मैं तो शासन के बोलो वन ले हूँ, तो शासन को चाहिए कि पब्लिक इतने आ रहे हैं, देखो सेट बनवाया है और वहाँ अब गंदगी हो रहा है, व्यवस्था ऐसे व्यवस्था थोड़ी होता है। आपने एक मर्यादा की बात और की है, यहाँ लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था कर दी महिलाओं के लिए, जो था ही नहीं, इन्हें खुले में जाते हैं। सार्वजनिक रूप से जलेश्वर के पास बना हुआ है, वहाँ वही यत्र कत्र, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पब्लिक के लिए, उसके वहाँ कोई सुविधा नहीं है। लेकिन आपने व्यवस्था की है, यहाँ आके हमको परेशान करते हैं। लेकिन आपने बना दिए ये। क्या कहें अब, हम हाँ नहीं के बैर यार साधु हैं, और तुम वैसा भी मना करेगी, तुम फलाना काम मत करो कहते। ये भी तो इतने बड़े जंगल भी है, कुआं भी है, अब वो बन भी गया है मर्यादा एक ठो, तो हम उसको भी कैसे मना करें भाई, इतना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता जी है ना भाई, जैसा है। लेकिन क्या करोगे, उसके बाद भी उसको सभ्यता नहीं है कि हम स्थानधारी से पूछें, बात यहाँ है, कुछ परिचय करें तब न उसको उपयोग करें। ये होना चाहिए पब्लिक को, मैं ये संदेश करूंगा कि आप उपयोग करो। साधु का धन, यदि जन का उपयोग नहीं है तो साधु का धन नहीं है जी। साधु का धन ही जन का उपयोग करने के लिए साधु का धन है ना, क्योंकि साधु का धन ही नहीं है। साधु का तो साधु का सिर्फ जिंदगी लगा है, मन बुद्धि लगा है। अब मन बुद्धि का जो भी इस्तेमाल कर रहा है तभी तो पूजनीय हो रहा है, तब ना उसको पैर पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका धन तो जनता का धन है, तो जनता को उपयोग नहीं करेगा किस कौन उपयोग करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपकी एक कविता के साथ इसका समापन करना चाहेंगे, आप एक हमें कोई अच्छी जनहित में कोई ऐसी कविता सुना दीजिए। मैं एक जनहित में कविता सुनाता हूँ। वक्त की पाबंदी। वक्त को बर्बाद करके अपने को भूल जाते हैं, जो है लायक अपने काबिल लोग उसे छोड़ जाते हैं। तो वर्तमान में खुशी छा गई, भूत को कौन कहेगा, और भविष्य में आएगी दुख तो उसको कौन सहेगा। इसलिए भूत भविष्य को देख वर्तमान में खुशी मनाते हैं, और जो है लायक अपने काबिल लोग उसे अपनाते हैं। लेकिन अभी तो छाई है खुशी, भविष्य कौन देखते हैं, और जब आएगी दुख सामने तब ईमान को बेचते हैं। सुख में जब रहेंगे हम सभी बुराइयां छिपा देंगे, और दुख आने पर लोग हमसे बोलने के लिए मुंह छिपा लेंगे। अभी तो खुशी है, कोई बात की गैर नहीं, करनी को तो भोगेंगे ही, इसके लिए कोई खैर नहीं। करनी को तो कर चुके, कौन हमें अपनाते हैं, और वक्त को बर्बाद करके अपने को भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। आपका नाम? राजेश तिवारी, क्षेत्रीय आदमी हूँ। नीचे गांव मेरा देवर गांव है जी। जी। तो ये देवर गांव से आप हैं, तो आप कब से जुड़े हैं महाराज जी से? मैं आज महाराज जी कम से कम 10-15 सालों से जान रहा हूँ। तो आप यहाँ पहले की अपेक्षा आज तक आपने क्या देखा, कितना विकास हुआ और क्या चाहते हैं आप? महाराज जी का परिश्रम और से मेहनत, 4 लोगों की सेवा, जगत भर जो परिक्रमावासी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, सबकी सेवा भाव करते हैं महाराज जी, है ना, उन्हीं उसमें चलते हैं। और यहाँ कोई भूखा नहीं जाता, सबको रहने के लिए भंडारा प्रसाद इत्यादि महाराज जी हमेशा कराते हैं। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं आम जन से कि वो सहयोग करे ना करे? हम बिल्कुल अवश्य चाहते हैं यहाँ विकास हो, सहयोग करें, दुरेश्वर आश्रम और अच्छा चले और अच्छा बढ़िया बने। और ये कि आश्रम कैसा लग रहा है आपको? आश्रम बहुत अच्छा लगता है, हमारे छत्तीसगढ़ का है, गौरा पंडा समय लगा हुआ है जी, तो वो बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है, वैसे आश्रम तो आपको सभी प्रिय है जी। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमारी शुक्ला है जी। तो आप इस आश्रम में कब से आ रहे हैं? काफी वर्षों से हम यहाँ पर आ रहे हैं आश्रम में,
जब ये मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था, और वास्तव में अब देखते देखते यहाँ पर काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन महाराज जी का रहने का जो स्वभाव है, यहाँ पर जिस प्रकार से पहले रहते थे अपनी कुटिया में, उसी प्रकार से अब भी रह रहे हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा दी जाती है। यहाँ पर जितने भी भगत जगत यहाँ आते हैं, कांवड़िया वाले आते हैं, उनको प्रत्येक सोमवार और पूरा सावन के मास पे यहाँ पर बढ़िया भोजन भंडारा हर प्रकार की उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर है। और पानी का भी सुविधा है, यहाँ शौचालय का भी सुविधा है। क्योंकि भीड़ भाड़ में क्या होता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा ये शौचालय की असुविधा होती है, जिसके लिए आप भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी के आश्रम में काफी कुछ व्यवस्थित हो चुका है और कार्य अभी प्रगति पर है। और आगे भी जाकर के और भी सुविधाएं यहाँ पर हो जाएंगी। पर यहाँ की बहुत अच्छी विशेषता है और बहुत ही अच्छा लगता है सभी को कि यहाँ कभी भी कोई भोजन किए बगैर नहीं जाता है। यहाँ कभी कोई भूखा नहीं रह सकता। जब भी आते हैं तो यहाँ अपने पसंद का अपने हिसाब से भोजन स्वयं बना करके कन्या पूजन करवाना है वो भी करवा सकते हैं। बड़े आराम से आप भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कर सकते हैं और उनके पूजन अर्चन करके फिर भोजन प्रसाद पा करके आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं आपको। तो यहाँ आप वैसे भंडारा भी आते हैं करते हैं तो जन सहयोग से करते हैं, तो ये बताइए कि आपको स्वामी जी के द्वारा कभी कोई कष्ट किसी प्रकार से कोई किसी के लिए पाबंदी आज तक हुई हो? नहीं, महाराज जी के द्वारा यहाँ पर कभी किसी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं है। वो अपने सेवकों को कभी मना नहीं करते हैं। कोई भी संस्था कोई भी किसी भी प्रकार के लोग हो यहाँ पर सेवा करना चाहता है, यदि भगवान के चरणों में समर्पित होकर अपने आप को करके अगर वो जन सेवा के लिए आगे आ रहे हैं तो महाराज जी उनको सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। उसी प्रकार से हमारी मकर वाहिनी सेना संस्था है जो हमेशा यहाँ पर सावन सोमवार के और लास्ट सोमवार को यहाँ पर आकर के भंडारा करवाती है और सभी कांवड़ियों को जो आने वाले यहाँ पर वो भक्त लोग हैं सभी का भोजन करवाती है। तो ये हमारी एक छोटी सी सेवा है, छोटी सी व्यवस्था है जो नहीं। आप जन सहयोग से क्या चाहते हैं, जनता से आप क्या चाहते हैं कि इस आश्रम को आगे बढ़ाया जाए, स्वामी जी का साथ दिया जाए? बिल्कुल, मैं आप सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप सभी आगे आइए और इस आश्रम को आप सभी आगे और प्रगति पर लाने के लिए आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें यहाँ पर। और साफ सफाई भी अवश्य रखें। यहाँ पर आए तो आश्रम में किसी प्रकार की गंदगी न हो, क्योंकि हमें इतना मान सम्मान देता है, जो हमारी हर सुविधा का ख्याल रखता है, ऐसे आश्रम का हमें सदैव अपने मस्तक से लगा करके रखना चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हमें जितना हो सके तो अपनी यहाँ पर सहायता करनी चाहिए।